पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन बताऊंगा। तो कॉन्सेप्ट देखते हैं कैसे क्वेश्चन ये बना सकते हैं। कहेंगे हमसे ये कि मान लें ये कोई परीक्षा हो, यानी कोई दो सब्जेक्ट हो गया, चाहे हिंदी ले लें, चाहे फिजिक्स ले लें, चाहे कोई भी ले लें। मान लें कि ये हमारी हिंदी हो गई और दूसरा सब्जेक्ट हमारा हो गया क्या, मैथ्स, या कोई और भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। यानी दो सब्जेक्ट का पेपर हुआ। अब हमसे ये कहेंगे कि जो हिंदी में है, हिंदी में क्या 60% लड़के क्या हो गए, ये पास हो गए, 60% लड़के पास हो गए। और हमसे कहेंगे क्या, मैथ्स में जो दूसरा पेपर है मैथ्स में कहेंगे क्या 70% लड़के पास हो गए। और हमसे ये कहेंगे कि दोनों मिलाकर, यानी कि हिंदी और दोनों मिलाकर 20% लड़के क्या हो गए, ये दोनों मिलाकर 20% लड़के फेल हो गए। मतलब जो हिंदी और मैथ्स में क्या दोनों मिलाकर 20% लड़के फेल हो गए। हमसे ये कहेंगे फेल हो गए, तो हमसे ये कहेंगे दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत पास हुए। हमसे ये कहेंगे, क्वेश्चन में फिर से बता रहा हूं कॉन्सेप्ट इसका। हमसे ये कहेंगे कि मान ले कोई परीक्षा है, ये दो सब्जेक्ट की परीक्षा है, हिंदी है और मैथ्स है। कहेंगे ये हिंदी में क्या 60% लड़के पास हो गए और मैथ्स में 70% लड़के पास हो गए, और दोनों मिलाकर क्या कहा इन्होंने 20% लड़के क्या हो गए, फेल हो गए। हमसे पूछा क्या दोनों मिलाकर कितने परसेंट लड़के पास हो गए। अगर ये चेक कर लिया जाए, अगर हिंदी में 60% पास हुए होंगे कि नहीं हुए, तो इसमें फेल कितने होंगे हिंदी में केवल। अगर जो भी अगर हिंदी का पेपर रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा कि नहीं रहा। अगर हिंदी में 60% क्या पास हुए, तो फेल कितने 40% फेल हुए कि नहीं हुए, ये हो गया। सेकंड, मैथ्स में कितने, यानी कि 30% फेल हुए कि नहीं हुए। 60% 70% अगर पास हुए तो 30% क्या हुए, इसमें फेल हुए। अगर अब देखा जाए क्या, ये हमको दिया फेल, दोनों मिलाकर कितने परसेंट फेल हुए, 20% फेल हुए। तो और यहाँ भी तो दोनों मिलाकर के देखा जाए कितने परसेंट फेल हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कितने 70% फेल हो रहे हैं दोनों मिलाकर। तो करेंगे क्या, इस फेल को क्या कर देंगे, इस फेल में से घटा देंगे। तो घटा दिया जाए 20%, देगा कितना, ये 50% देगा कि नहीं देगा। अर्थात दोनों मिलाकर कितने परसेंट फेल हुए हमारे, 50% फेल। यानी ये जो दोनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे तो अपने आप में फिर 100% होंगे कि नहीं होंगे, ये चीज। अगर दोनों मिलाकर 50% फेल हो गए तो पास कितने होंगे, तो 50% पास हुए। ये कौन से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन ये है कि किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में तथा 80% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हो गए तो दोनों मिलाकर कितने परसेंट पास हुए। देखा जाए सेम ऊपर की तरह लगेगा। सॉल्यूशन, हिंदी में इन्होंने क्या कहा है, 40% विद्यार्थी किसमें पास हुए, हिंदी में पास हुए, और 80% क्या है, विज्ञान में पास हुए। तो हम लिख ले रहे हैं, यानी कि जो हिंदी हो गया यानी पास हो गया, और कौन सा सब्जेक्ट है, साइंस, साइंस लिख ले रहे हैं। अगर हिंदी में इन्होंने कहा 40% पास हुए, तो 40% अगर पास हुए तो फेल कितने परसेंट हुए होंगे, 60% फेल हुए होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि जो हिंदी का पेपर हुआ होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा कि नहीं रहा होगा, ये चीज। अगर साइंस में इन्होंने कहा क्या 80% फेल हुए, तो पास कितने पर, सॉरी 80% क्या हुए, उत्तीर्ण हुए ना। तो 80% अगर पास हो गए तो फेल कितने परसेंट, 20% फेल हुए होंगे कि नहीं होंगे, ये चीज। अब इन्होंने कहा क्या है कि दोनों मिलाकर, यदि दोनों मिलाकर 40% क्या हो गए, फेल हो गए। देखा जाए दोनों को मिलाया जाए तो कितने परसेंट फेल हमको मिल रहे हैं। यानी हम देख कितना रहे 80% दोनों में फेल हुए कि नहीं हुए, ये दोनों में फेल है ना। यहाँ भी अगर मैंने हिंदी और साइंस मिलाया दोनों में फेल हमको कितना मिल रहा है, 80%। और इन्होंने यहाँ पे दे दिया कि दोनों मिलाकर कितने 40% फेल है।
तो इस फेल को इस फेल में से क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो कितना देगा ये, 40% देगा कि नहीं देगा। अगर दोनों मिला के 40% क्या है, फेल है, तो पास कितने होंगे दोनों मिलाकर, 60% पास हुए होंगे कि नहीं होंगे, 60% पास हुए। क्योंकि जैसे दोनों मिलाएंगे फिर अपने आप में 100% होंगे कि नहीं होंगे ये दोनों को सब्जेक्ट मिलाकर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा होगा। हम देख रहे हैं हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए हो। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे और 2500 विद्यार्थी क्या दोनों विषयों में उत्तीर्ण मतलब पास रहे, तो कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या, हमसे यहाँ से संख्या पूछा है, विद्यार्थियों की संख्या पूछा हमसे। तो देखा जाए यानी कि सोल्यूशन में है कि यानी कि अंग्रेजी में कितने परसेंट पास हो रहे हैं, इंग्लिश में 60% क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर 60% पास हुए तो फेल कितने होंगे, इंग्लिश में 40% फेल हुए होंगे कि नहीं होंगे। अब देख लीजिए अगला, मैथ्स में इन्होंने क्या कहा है, कह रहे हैं कि मैथ्स में अगर 70% लड़के उत्तीर्ण हुए हो, 70% पास हुए, तो फेल कितने हुए, 20% फेल हुए कि नहीं हुए। अब कह रहे हैं कि यदि दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी कह रहे हैं दोनों विषयों में क्या हो रहा है हमारे अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो रहे हैं, और दोनों में यहाँ भी कितना फेल हो रहे हैं, 70 हो रहे हैं कि नहीं है, 70% दोनों मिला के फेल हो रहे हैं। और हमको यहाँ दिया कितने 20% फेल। तो क्या करेंगे, इस फेल को इस फेल में से घटा देंगे। अगर इस फेल को इस फेल में से घटाएंगे तो देगा कितना, ये 20% ये है, तो 50% देगा कि नहीं देगा। अगर 50% क्या ये 50% फेल है तो पास कितने होंगे, 50% फेल तो 50% पास हुए कि नहीं हुए। और हमसे इन्होंने कहा क्या, 2500 विद्यार्थी क्या दोनों विषयों में उत्तीर्ण है, मतलब क्या 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या पास है। तो हमसे फेल यानी फेल तो 50% है ना। अगर यह ऐसे कर लिया जाए 50% पास है ना, तो यहाँ पे को पास की संख्या दे दी, 50% के बराबर ही तो 2500 है ना, ये 50% के बराबर ही 2500, ये भी पास है और पास का यहाँ भी दे दिया है। तो देख ले कह सकते हैं 50% बराबर 2500, चूंकि ये परसेंटेज में पास है और क्या इनकी संख्या में पास है। तो क्या करेंगे, इधर से इससे भाग देंगे, नहीं भाग देंगे तो हमारा आएगा कितना, 1% का मान आएगा, चूंकि ये 1% का मान आ गया। और जो विद्यार्थियों की संख्या रही होगी वो अपने आप में 100% रही नहीं, 100 से गुणा कर दे रहे। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसका 5 25, इसको काटेंगे, इसका गुणा करेंगे, कितना देगा ये 5000, अर्थात जो विद्यार्थियों की संख्या कितनी रही होगी 5000। तो देख ले कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा नहीं, बी ऑप्शन होगा नहीं, सी ऑप्शन, हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तो कुछ और क्वेश्चन इसमें देख लिया जाए। क्वेश्चन ये है कि एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किया, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में से क्रमशः इतने 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 प्रतिशत क्या हुआ अंक मिले। तो चौथे विषय में पूछ रहा उसे कितने अंक मिले। 3 विषय में दे दिया वो कितने कितने पाया, इतने 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 प्रतिशत अंक पाया। तो चौथे में पूछ रहा हमसे कितना नंबर उसने पाया, और हमसे ये कहा कि जो भी चारों में कितने ये पा रहा 70% अंक पा रहा है कि नहीं पा रहा। अगर मान ले प्रत्येक सब्जेक्ट कितने रहे होंगे 100 नंबर के रहे होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन कितने 100 नंबर के रहे होंगे नहीं, तो माना प्रत्येक सब्जेक्ट यानी 100 नंबर के रहे होंगे। मान ले प्रत्येक सब्जेक्ट कितने 100 नंबर के होंगे। तो अगर ये चारों सब्जेक्ट में कह रहा है ना, यानी चारों में ये तो पा रहा है 70% ना। अगर मान ले चारों सब्जेक्ट ये 400 हो गया कि नहीं हुआ, तो 400 में से ये कितना पा रहा है, 400 में से 70% पा रहा है। अगर 400 का 70% निकाला जाए तो कितना आएगा हमारा, 280 आएगा, चूंकि 400 गुणे 70 बटा 100, ये 0 से 0 कैंसिल, इसका गुणा करेंगे कितना 4 7 28 में 280 देगा कि नहीं देगा। तो चारों में इसने कितना नंबर पाया,
या यहाँ पे हम निकाल दे रहे हैं कि कितना, यानी 400 गुणे 70 बटा 100, 7 को 280 नंबर इसने पाया कि नहीं पाया चारों में, यानी इतना नंबर पाया ना, इतना अंक। अब हमसे इन्होंने ये कहा है कि तीन विषय में ये कितना कितना नंबर पा रहा है, तीन विषयों में इतना 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 पा रहा है कि नहीं पा रहा। तीनों विषय का नंबर जोड़ दिया जाए, तीनों विषयों का नंबर, तो हमको यानी एक में 81 पा रहा, दूसरे में कितना 66 पा रहा कि नहीं पा रहा, और चौथे में 61। अगर ये जोड़ लिए तो तीनों का क्या होगा, तीनों में कितने वो नंबर पाया तीन विषय में, ये होगा कि नहीं होगा। जोड़ा जाए तो कितना मिलेगा, 6 2 8 मिल जाएगा, 6 6 12 8 20, हमारा कितना 20। यानी तीन विषय में उसने कितना पाया, 208 नंबर पाया। और ये चारों विषय के मिला के करेगा नहीं, चारों में कितना पा रहा है, 70% पा रहा। ये 4 विषय का नंबर है और ये कितने विषय का नंबर है, 3 विषय का। अगर इसको इसमें से घटा दिया जाए तो हमको वो विषय का नहीं पता चले, चौथी विषय में उसने कितना नंबर पाया, तो घटा रहे इसको। अगर ये क्या 10 देगा, 10 में से ये जा मतलब यानी 72 देगा ये, यानी 72% अंक पाया हो कि नहीं पाया होगा जो चौथे सब्जेक्ट में। इसका ये आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, डी ऑप्शन सही होगा। कुछ क्वेश्चन और देख